दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे वर्गमूल को वैदिक गणित विधि से डायरेक्ट वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी अपने जितना भी बड़ा गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, भागफल विधि से कैसे निकालते हैं, लेकिन इस बार गुणनखंड ये जो आपके पास जो लिस्ट दे रखी वर्ग की, तो इसको देख के अपन डायरेक्ट वर्ग जो मूल है वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो उससे पहले अपन देखेंगे जो ये वर्गमूल के अंदर होगा, ये प्रश्न दे रखा होगा और इधर अपन को उत्तर आएगा। कहने का मतलब प्रश्न में जो इकाई का अंक है, वो इकाई का अंक अगर एक आ रहा है, प्रश्न होगा उसके अंदर जो संख्या दे रखी है वो वर्ग दे रखी होगी, तो वर्ग की जो इकाई होगी एक होगी अगर, तो जो उत्तर आएगा वापस प्रतिलोम में, तो यानी उसकी इकाई का अंक एक होगा या 9 होगा, यानी 9 गुणा 9 होके एक आया होगा, तभी वापस जब करेंगे तो 9 आएगा, या 1 गुणा 1 होके एक आया होगा तो वापस जाके 1 आएगा। यही चीज़ अपने पढ़ी है। 4 का होगा तो 4 का कैसे होगा, 4 किस किस से होके आया है, तो 4 के लिए अपन या तो 2 से आया होगा या 8 से आया होगा। इसी प्रकार से 5 है, 5 उत्तर में कितना आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। ये इस प्रश्न का इकाई का अंक होगा और ये उत्तर के इकाई के अंक होंगे। ये 4 इकाई का अंक, ये इधर उत्तर के इकाई का अंक। आगे बात समझ। तो 6 के लिए क्या होगा, 6 किससे होया, 4 से या 6 से। जब 4 और 4 गुणा 4 हुआ होगा जब 6 इकाई अंक आया होगा, और 6 गुणा 6 हुआ होगा जब 6 इकाई अंक आया होगा। तो अब जब इसका उल्टा कर रहे हैं तो 6 का 4 और 6 ही तो इकाई का अंक आएगा। इसके अलावा जो 9 है, 9 के लिए क्या आएगा, 3 और 7। जब वो 3 और 7 आएंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो ये हमने एक टेबल बना ली, आपको एक दिमाग में रख देनी है। इधर आपके जो वर्ग की टेबल दिख रही है, इन दोनों की मदद से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो वर्गमूल है वो डायरेक्ट जो वैदिक गणित है उसकी विधि से ज्ञात करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होंगे, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप अच्छे से देखते रहिए, सारी चीज़ें समझ आ जानी है। तो आप एक बार देखो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप एक बार रखो दिमाग में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक लेते हैं कि ये है 7 9 2 1, 7 9 2 1 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो अब दोस्तों हम क्वेश्चन लेंगे और इस वैदिक गणित विधि से जो अपन इसका यूज करेंगे इस टेबल का, और जो अपने वर्ग की टेबल है उसका यूज करके, क्योंकि वर्ग की टेबल हमने याद कर रखी है, उसको बिल्कुल याद कर लो। अगर वो याद नहीं करोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होना आपसे, तो उसको याद करना ही होगा आपको। कम से कम 20 से 25 तक आपको वर्ग आने ही चाहिए, और ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब 1 और 9 का गुणा होके आता तो वर्ग में ये संख्या आती। तो ये आप मोटे मोटे तौर पे आप इसको देख लो, एक बार याद हो जाएगी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 1 का 1 और 9 होता है, 4 का 2 और 8 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 4 और 6 होता है, और 9 का 3 और 7 होता है। तो इसको आप दिमाग में एक बार रख लो। जैसे अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ, 7 9 2 1, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमको, और डायरेक्ट विधि से करना, कोई गुणनखंड विधि नहीं निकालनी, ना कोई दूसरी विधि लगानी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके 2 2 के जोड़े बना दो। पहले इसका 2 का जोड़ा बना दो, इधर भले 3 का जोड़ा बन रहा हो लेकिन पहले वाले को 2 का जोड़ा बना दो। अब देखो यहाँ पे 21 आया हुआ है, 21 में इकाई का अंक कितना, 1 है। 1 है यानी जो उत्तर आएगा, ये प्रश्न है इसकी तरह, ये प्रश्न है तो उत्तर वाले में इकाई का अंक या तो 1 आएगा या क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। भाई 1 आया हुआ है यहाँ पे इकाई का अंक, तो 1 के लिए कितना, ये आया है। अब देखो इसमें, अब दूसरा वाला जोड़ा देखो, ये है 4 9। तो वहाँ पे जो लिस्ट दे रखी वर्ग में, मुझे ये बताओ ये 79 है, ये किस किस के बीच में आया हुआ है, यानी 79 है, यहाँ पे 7 9 है, 79 किस किस के बीच में आया, एक तो है 81, 81 यानी 9 का वर्ग, और एक आया है इसके जस्ट नीचे वाला यानी 64 का, 8 का वर्ग 64, 64 और इसके बीच में आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये संख्या होगी, इकाई का अंक तो इसमें 1 होगा और एक 9 होगा, लेकिन जो इधर दहाई वाला अंक होगा, जो ये संख्या आई इससे छोटी वाली संख्या यानी 8 को ले लेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा। आगे बात समझ। तो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 8 आया। अब मुझे बताओ कि ये वाली 7 9 संख्या किसके पास में, ये बड़ी वाली संख्या के पास में है या ये छोटी वाली संख्या के पास में है।
तो ये तो 64 है, ये 79 है, ये 79, ये 81, यानी इसके ज़्यादा पास में है, इस संख्या के ज़्यादा पास में है। तो बड़ी वाली संख्या के पास में है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, अपना फाइनल आंसर आएगी। यानी 7921 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो अपना क्या आएगा आंसर, 89 आ जाएगा। बात आ गई समझ। इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये ले लिया जैसे, तो इसमें क्या करना, पहले दो के जोड़े बना दो। अब देखो इसमें इकाई का अंक कितना, 9 है। 9 है तो आंसर में जो आएगा, प्रश्न का 9 है तो उत्तर का कितना आएगा, 3 और 7, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। यहां से दूसरा देखो 44, 44 उधर लिस्ट में देखो 44 किसके बीच में आ रहा है, तो 44 आ रहा है एक तो यहाँ से 49 के बीच में, यानी 7 वाले में, और इधर 6 वाले में 36, इन दोनों के बीच में आ रहा है 44। तो 36 यानी 6, ये छोटा वाला ले लो, तो यानी एक तो 6 इकाई का अंक पे ये आएगा और दूसरे में इकाई के अंक पे 7 आएगा। ये दो संख्या है आगे। अब इन दोनों संख्या में कौन सी होगी, बड़ी वाली या छोटी वाली, वो देखना है कि इस बड़ी संख्या के पास में है, एक छोटी संख्या के पास में है। ये 44 शायद इस बड़ी संख्या के पास में है, इस बड़ी संख्या के अगर ज़्यादा पास में है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। 36 से ज़्यादा पास में मेरे हिसाब से इसका है, तो ये बड़ी वाली संख्या के पास में है, तो ये बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी, यानी 6 7। इसका 4 4 8 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 7। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन, क्या करेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे, इधर जो पीछे का जोड़ा जितना बने वो बना दो। ये दो का जोड़ा 25, 25 यानी प्रश्न का इकाई का अंक कितना, 5 है, तो उत्तर में कितना होगा, उत्तर में भी 5 होगा, तो इसमें तो कोई वो दोहरा ही नहीं, इधर 5 ही आएगा इकाई के में। दहाई पे क्या आएगा, ये है 272, तो 272 उधर लिस्ट में देखो किसके पास में आ रही है, तो लिस्ट में एक तो आ रही 256 में, और एक आ रही है 289, यानी 256 है 16 वाला और ये 17 वाला, इन दोनों के बीच में आ रही वर्ग के। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो छोटी वाली संख्या है वो आ जाएगी, यानी 6। बात आ गई समझ। तो 165 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये विधि है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये टेबल पूरी याद करनी होगी, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। आप इसको घर पे बैठ के, मेरे हिसाब से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इसको रटो। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले भी बोला था कि आप इसको एक बार अच्छे से रट लो, ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए और आपकी पूरी क्लास है वो बहुत अच्छे से जाए। दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 8 56 1। अब इसको देखो क्या करना, उधर लिस्ट देखो वर्ग की, ये तो मैंने हटा दिया, आपको अब याद होना चाहिए। ये 2 का जोड़ा बनाया, इधर 3 का जोड़ा बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं। इस 2 के जोड़े इकाई का अंक देखो कितना है, 1 है। 1 के लिए अपन को पता है, एक तो या तो 1 आएगा या कितना आ जाएगा, उत्तर में 9 आएगा। भाई अभी पढ़ा है अपने प्रश्न में, जब आएगा 1 आएगा तो इधर में कितना आएगा, 1 और 9 आएगा उत्तर में इकाई का अंक, तो इसमें 1 आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ये 285 किसके बीच में, या तो 256 के बीच, या ये 16 का वर्ग है उसके बीच में, और ये 17 के वर्ग के बीच में, 290 के बीच में। तो ये छोटा वाला तो ले लेंगे, यानी यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे भी 16 आएगा। अब इन दोनों में कौन सी संख्या आएगी, वो कैसे निर्धारित करेंगे कि ये 185 बड़े वाले के पास में है या इस छोटे वाले के पास में है। तो इसमें देखा जाए तो ये इसके बड़े वाले के ज़्यादा पास में है, तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 169 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल बहुत प्यारी विधि है, आप इससे सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो, लेकिन आपको ये वर्ग की जो लिस्ट दे रखी है पूरी याद करनी होगी। और इसके अलावा जो ये प्रश्न 1 के जो उत्तर में क्या आएगा, 1 और 9 दोनों आ सकते, इस टाइप की जो मैंने अभी लिस्ट बनाई थी
जो अभी पीछे गई है उसको आप एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें। बहुत ही अच्छी ट्रिक है और इससे सारे वर्गमूल आपके ज्ञात हो जाएंगे।